हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज हम एक वायरल न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो NIOS से जुड़ा हुआ है और BPSC TRE 1 में सेलेक्टेड कुछ कैंडिडेट यानी शिक्षक साथियों से जुड़ा हुआ है। ये न्यूज़ को लेकर के ये न्यूज़ जो वायरल हो रहा है और बहुत सारे जो विरोधी हैं NIOS के, वो जो हवा उड़ा रहे हैं कि बहुत जल्द जॉब से बाहर होंगे NIOS वाले, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या मुद्दा है, क्या है, लेटर पहले सही से आप पढ़ा कीजिए। जो NIOS के द्वारा उन लोगों का नामांकन हुआ है, जो उनके पास सर्टिफिकेट है, बहुत सारे विभाग में अभी भी बहुत सारे लोग BEd का फर्जी डिग्री लिए हैं, CTET का फर्जी डिग्री बनवाए हैं, बहुत सारे उनके शैक्षणिक कोर्स का फर्जी डिग्री है। पास भी नहीं करने वाले हैं वो भी अपना इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं पैसा खर्च करके। तो जब उन पे जांच बैठता है और जब वो चीज़ें पकड़ में आती है तो आयोग उनको बाहर करता है, उन पे कार्रवाई की जाती है। तो इसी न्यूज़ को जो मैंने लेटर को अच्छे से अध्ययन किया कि संदेह के घेरे में उन लोगों के NIOS का डिग्री है, ना कि NIOS को ही बाहर किया जा रहा है। ठीक है, टारगेट NIOS नहीं है। बहुत सारे बाहरी कैंडिडेट जो सीटेट में 89 क्या बोलते हैं इसको 89 89 85 88 अंक लाए थे और आकर के TRE 1 में बहाल हो गए। जैसे DLED 1 to 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ वो बहाल हो गए किसमें, DLED वाले और NIOS वाले। बिहार सरकार पहले ही ज्वाइनिंग करा चुकी थी, फैसला आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद अभी भी लड़ाई चल रही है। सरकार चाहे तो इसे मान्य कर सकता है। तो इन सब बातों पे अभी लड़ाई, देखिए हर एक बहाली का केस जन्मों जन्म चलता है, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे साथी हमारे NIOS के परेशान हैं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। NIOS वाले को जो बहाल हो चुके हैं उनको बिल्कुल नहीं डरना है। रहा बात कि जिस NIOS के शिक्षक साथियों को अभी बहाली में मौका नहीं मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द उनको ये भी मान्यता मिल जाएगी, बहुत जल्द उनको भी ये मान्यता मिल जाएगी कि वो भी फॉर्म फिलअप करें। आखिर आपको डर किस बात का है? कोई NIOS वाले DLED वाले NIOS से दिक्कत है, BEd वाले को NIOS से दिक्कत है, BEd वालों से NIOS को दिक्कत है। ऐसा जब हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में बटेंगे, आपसे आयोग एग्ज़ाम ले रहा है, आपने कहीं से डिग्री लिया पढ़ करके, NIOS का एग्ज़ाम बहुत तगड़ा हुआ था, मुझे पता है कैसे एग्ज़ाम लिया था। और DLED और BEd का एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चोरी होता है, लेकिन कैसे आपको स्कूल कॉलेज में वो प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है, वो किसी से छपा नहीं है। भले आपको चैनल पे थोड़ा बुरा लगेगा कि सर DLED BEd को ऐसे बोल रहे हैं, आप खुद जानते हैं, आपका मन जानता है। तो आप NIOS को लेकर के बिल्कुल न्यूज़ जो वायरल कर रहे हैं, जितना खुशी मना रहे हैं, उतना अगर आप लोग स्टडी पे ध्यान देते तो शायद किसी ना किसी वैकेंसी में आपका जॉब हो गया होता। खैरात तो कहीं NIOS वाला लिया नहीं है। NIOS से पास किया, डिग्री लिया, CTET निकाला, क्वालिफाई किया, अच्छे अंक से निकाले हैं। जो भी कैंडिडेट हैं जो वैकेंसी में शामिल हैं या अभी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं वो भी, और उसके बाद भी BPSC उन्होंने क्वालिफाई किया, तब जा कर के ज्वाइन किए हैं। तो आयोग ऐसे ही उसको उठा करके कहेगा बाबू तुम घर जाओ, NIOS वाले हो, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि अब उसका सर्विस बुक बनने जा रहा है, 2 साल होने जा रहा है। क्या BEd वालों को बाहर किया गया तो जो लोग बहाल हैं उनको बाहर कर दिया गया, बीच का रास्ता निकाला गया ना। तो वैसे ही हमारे जितने भी भाई बहन साथी NIOS वाले हैं, तो इस न्यूज़ से, ये जो न्यूज़ वायरल हो रहा है, जो अधजल गगरी छलकत जाए बिना लेटर को पढ़े जो वायरल कर रहे हैं न्यूज़ को, और जो लोग डरा रहे हैं आपको, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप BPSC TRE 1 में आ चुके हैं, घुस चुके हैं, और आपका रियल है NIOS का डिग्री, ये नहीं कि फेक है, फेक है तब तो आपको डरना है, रियल है, आपके पास उसका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है,
उस पे बार कोड है, ओरिजिनल है, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? आपको इस न्यूज़ से वंचित रहना है, आपको बोलने दीजिए। देखिए, हाथी जब बाजार चलती है तो पीछे से बहुत सारे वो बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए ना। वो अपने मग्न है, जब हाथी सनकेगी तो अपना दिखाएगी रंग। और आप लोग सनकी हैं एनआईएएस वाले, आप लोगों ने सीटेट निकाला, बीपीएससी टीआरई 1 निकाला और वैकेंसी में शामिल हैं। तो हर चीज़ में एक्सेप्शन में कुछ लोग जाली होते हैं और वो रहेंगे, उनकी जांच होगा, वो हटेंगे, ना कि पूरी की पूरी टीम हट जाएगी। ठीक है। और जो भी हमारे एनआईओएस के साथी हैं जो वेट कर रहे हैं कि मुझे भी मौका मिले, मैंने कोई डिग्री नहीं किया, एनआईओएस से डीएलएड किया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, एज भी समाप्त होने पे है, तो मैं दुआ करूँगा। कोशिश तो मतलब अब कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं, उसके बाद लड़ाई चल रही है। तो मैं दुआ करूँगा कि इन्हें भी मान्यता मिल जाए, कि इन्हें भी एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस दिखाने को मिल जाए। बहुत सारे साथियों को जिनको कुछ नहीं जिनका कुछ नहीं हो पाता है ना, वहीं लोग ऐसे न्यूज़ को लेकर के मज़ा लेते हैं। अरे तुम्हारा तो मज़ा ज़िंदगी भर गांव वाले ले रहे हैं कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम क्या एनआईओएस का मज़ा लेगा? अगर एनआईओएस हट भी जाएगा तो उस पर धब्बा लग चुका है कि उसने क्वालिफाई करके दिखाया था, तेरे पे तो कुछ नहीं लगा ना। तो इसलिए ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई बंधु। आप जहाँ हो मन से पढ़ो, आपका भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सर्विस हो जाएगा। आप भी अपने परिवार के साथ खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। तो एनआईएएस वाले हमारे भाई जितने भी हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं, पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ ध्यान दें। हर चीज़ में निगेटिव होता है, निगेटिव की तरफ ना जाए। और ऐसे ही न्यूज़ अगर आपको चाहिए, ऐसे ही मन में उत्साह ताकत चाहिए, जो बोला जाता है कि पॉजिटिव माइंड, तो इस चैनल को स्टडी विथ राहुल 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे एग्ज़ाम की तैयारी भी कराता हूँ और समय समय पर चीज़ों को पॉजिटिवली आपके पास पेश करता हूँ। तो आप सभी को दीपावली, आज जो दीपावली है, और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी, और जो लोग अभी एनआईओएस के द्वारा सेलेक्ट नहीं हुए, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी मेरे तरफ से दिल से आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अव्वल हैं, अव्वल थे, अव्वल रहेंगे। आज के लिए इतना ही।